हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देव के इसके डेली करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 अप्रैल। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए, हमारे करंट अफेयर में उत्तराखंड, नेशनल, इंटरनेशनल ये तीनों ही आपका शामिल रहता है। ठीक है, अगर आपको देव के इसका ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप यहाँ के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन बैच आपको ज्वाइन करना है तो देव के इसकी जो ऐप है प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज की पहली खबर की ओर चलते हैं। भारत की खुदरा महंगाई जो है मार्च में वो 3.4% तक पहुँच गई है। ठीक है, मतलब ये बात कर रहा है CPI की। अगर आपको CPI पता हो, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, आपको पता होगा ये NSO जारी करता है। इसमें कुछ बात आप ध्यान रखना, NSO इसमें जारी करता है। एक्चुअली देखो, दो चीज़ें होती है, आपने सुना होगा, एक होता है CPI, एक होता है आपका WPI। ठीक है, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये आपको होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो CPI होता है इसमें याद रखना, इसमें वस्तुएं प्लस सेवाएं इसमें दोनों होती हैं, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और जो आपका WPI है इसमें केवल वस्तुओं को ही इसमें शामिल किया जाता है, इसमें केवल हम वस्तुओं को शामिल करते हैं। दूसरी बात आप एक ध्यान रखना, ये दोनों ही जो हैं, चाहे आपका CPI है चाहे आपका WPI है, ये दोनों ही जो हैं महंगाई की गणना करने के उपकरण हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ये जो आपका WPI है ये होलसेल में कितना रेट बढ़ा है पिछले एक साल में उसको ये बताता है, और जो आपका CPI है ये रिटेल में कितना रेट पिछले एक साल में बढ़ा हुआ है, कितनी मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन रेट कितना एक साल में बढ़ा हुआ है, ये उसको दिखाता है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सेकंड खबर की ओर। ठीक है, सेकंड खबर का भी ध्यान रखना, जो राजनाथ सिंह इन्होंने उन्नत कृषि महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन में ये क्या हुआ है, रायसेन में, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, चलो तीसरी खबर की ओर चलते हैं। जो वन तारा, आपको पता है कि जो अंबानी जी हैं, ठीक है, इनके द्वारा वन तारा एक जो आपका जामनगर है गुजरात के अंदर, वहाँ ये खोला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पशु चिकित्सा, वन्य जीव और पशु चिकित्सा के लिए यहाँ पर एक पहला विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, पशु चिकित्सा के लिए पहला वैश्विक विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा के लिए पहला जो आपका वैश्विक जो विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर खोला गया है, आप इसको याद रख लेना। ठीक है ना, चलो अब जरा मेरी बात का ध्यान समझना आप यहाँ पे। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। देखो, अगर हम थोड़ी आगे बात करते हैं तो अगली खबर में देखो, यहाँ पे अगली खबर में आप देख रहे हो, आप यह है डिकिन यूनिवर्सिटी। डिकिन जो यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है। इसने तेलंगाना सरकार के साथ में एक समझौता किया है। ठीक है, काहे के लिए क्या है, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट सर क्या होता है, आप यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, मतलब कौशल विकास के लिए। ठीक है, AI के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए ये जो डिकिन यूनिवर्सिटी है इसने तेलंगाना के साथ में क्या किया है, एक समझौता किया है। ये भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, बाकी देखो, आपको अगर पूरा डिटेल से पढ़ना हो तो डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं मुख्य चीज़ है मैं उनको आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, आपको पूरा पढ़ना हो पूरा पढ़ सकते हैं आप। ठीक, चलिए देखो, आप मुख्य फोकस पे है इसमें रिसर्च एंड आपका इनोवेशन पर जो मेन सहयोग के लिए ये डिकिन यूनिवर्सिटी और तेलंगाना सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पांचवा, टाटा पावर ने पवन ऊर्जा जो आपकी विंड एनर्जी है इसके रखरखाव के लिए इसने क्या किया है, कोर के साथ इसने एक साझेदारी करी है। किसके साथ में करी है, कोर के साथ में एक साझेदारी करी है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोर बोले तो सेंट्रल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में इसने क्या किया है, एक समझौता किया। आपको पता है कि पवन ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी आपकी दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा, एक रिन्यूएबल होती है, एक नॉन रिन्यूएबल होती है। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या होती है आपकी, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, आप याद रखना। ठीक, चलो अगली खबर की ओर चलते हैं हम यहाँ पे, छठी खबर की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जो अमेरिकी थे ना, इनका नाम था जिम विटेकर, इनका निधन हो गया है। ठीक है, याद रखना, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नहीं हैं, पहले अमेरिकी हैं
जबकि पहले यहाँ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो फर्स्ट व्यक्ति थे उनका नाम था एडमंड हिलेरी। क्या नाम था उनका? एडमंड हिलेरी उनका नाम था। एडमंड हिलेरी उनका नाम था। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ हिलेरी इनका नाम था। इसके साथ में एक जो नेपाली भारतीय थे, नेपाली भारतीय, ठीक है, जिनका नाम था शेरपा तेंजिंग। ये दो लोगों ने, क्या नाम था उनका? शेरपा तेंजिंग इनका नाम था। इन दो लोगों ने 1953 में, कब? 1953 में पहली बार इन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगली खबर की ओर चलते हैं। जो मेटा है ना, मेटा, ठीक है, मेटा ने एक जो आपका म्यूस स्पार्क है, एक नया एआई मॉडल इसने लॉन्च किया है। ठीक है, जैसा आपका इससे पहले लामा किया गया था, ठीक है ना। तो लामा जो 4 है उसकी जगह पर आपका ये नया एआई मॉडल आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा। आप याद रखना, ठीक है। ये क्या करेगा? मेटा के पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा, जिसमें आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, और आपका व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, उन सभी में क्या करेगा? ये एक बड़ा बदलाव करेगा, ये, ठीक है ना, एक परिवर्तन करेगा, उन सभी के लिए काम करेगा, ठीक है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर, इन सब के लिए क्या करेगा? ये काम करेगा, ठीक। चलो अगली खबर की ओर चलते हैं। एक बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी जो है बिहार के नए बीजेपी के सीएम बन गए हैं, ठीक है, और बीजेपी के पहले सीएम है। देखो, बीजेपी के पहले सीएम बने हैं ये हैं सम्राट चौधरी अपने। आप बाकी इनको आप जानते होंगे, ठीक है। चलो अगली खबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगली खबर की ओर हम चलते हैं, ठीक है। देखो, भारत ने 2026 में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई ना, इसमें 16 पदक जीते हैं इसने। कितने आपने? इसने 16 पदक जीते हैं। ये आपका मंगोलिया के उलान बटार, यहाँ ये चैंपियनशिप चल रही है। उलान बटार मंगोलिया, चीन के ऊपर आपका है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चल रहा है और इसमें 16 पदक जो हैं ये जीते हैं भारत ने। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगली खबर की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 7वां एक सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसका नाम है दस्तलिक। आपको पता है कि दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में चलने वाला एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है। जिसका जो आयोजन है वो बारी बारी से आपका भारत उज्बेकिस्तान ऐसा चलता रहता है। इससे पहले ये पुणे में हुआ था, जो छठा इसका हुआ था पुणे में, और अभी 7वां जो है ये अभी कहाँ चल रही है? उज्बेकिस्तान में ही चल रहा है, ठीक है। ये 14 दिन आपका चलेगा, 12 से 25 अप्रैल तक आपका ये चलेगा, ठीक है। 2025 में इसका जो था ये पुणे के औंध में आयोजित हुआ था, औंध में, ठीक है। ये भी आना, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ, जैसे कि आपको पता है, हम डेली जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी से हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। अब देखते हैं इनको अपने ऊपर भी कितना ध्यान से पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इन सब के आंसर आप कर लोगे। देखो, एनएसओ द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च में भारत की खुदरा जो महंगाई है सीपीआई, वो जो 13 महीने के उच्च स्तर पर है, वो कितनी आपकी 3.4% है। याद रखना, सीपीआई। मध्य प्रदेश के उन्नत कृषि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह ने किया था, ठीक है। वन्य जीव पशु चिकित्सा के मामले में वैश्विक जो विश्वविद्यालय है पहला, वो कहाँ बना है? वनतारा, गुजरात के अंदर, आपको पता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी डिकिन यूनिवर्सिटी है, इसने तेलंगाना के साथ में क्या है? एक समझौता किया है इंटेलिजेंस और नवाचार के लिए। नवाचार बोलते हैं इनोवेशन, बोले तो नए आइडियाज, विचार, इन सब के लिए, ठीक है ना। टाटा पावर ने कोर के साथ में क्या किया है? साझेदारी करी है, मैंने आपको बता दिया है। जो अभी एक्सपायर हुए हैं, जिम विटेकर, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे, आपको ये मैंने बता दिया था पहले, ठीक है। देखो, एक नया जो आपका म्यूस स्पार्क है, ये आई लॉन्च इसने किया है, मेटा प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, याद रखना। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? आपके सम्राट चौधरी बन गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एशियाई मुक्केबाजी में जो ये मंगोलिया में चल रही है, इसमें 16 पदक जीते हैं भारत ने, ये आपको पता है, ठीक है। और दस्तलिक का कौन सा चल रहा है आपका? ये 7वां संस्करण आपका ही चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का ये आपका जो सेशन है आज यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको देव के आईएएस की आपको किसी भी कोर्सेज से अगर आपको जुड़ना है, अभी आपका वीडियो के लिए आपकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी पीसीएस का अगर कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपको ग्रुप से करना हो, ठीक है। बहुत बेहतरीन कोर्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आप हमसे जुड़े होते होंगे पहले से तो आपको ये चीज़ें पता रहती होंगी, ठीक है। हिंदी उत्तराखंड का कोर्स है आपका, उत्तराखंड का लाइव कोर्स है, हिंदी का लाइव कोर्स है, नोट्स हमारे पास हैं, सभी अवेलेबल हैं, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप जानते ही हैं कि पिछले 7 वर्षों से जो देव के आईएएस है, इसने सर्वोत्तम जो सफलता यहाँ पे हासिल करी है, बहुत सारी डिपार्टमेंट में अनेक लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हमने करके दिया है, ठीक है। ठीक, चलिए, बाकी बेहतरीन टॉपर जो है यहाँ से निकले हुए हैं, पहले भी कई प्रकार के, आपको ये पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी हमारे रिसेंट रिजल्ट जो है यहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।